हाय पेरेंट्स। आज का जो एक्टिविटी है शानवी के साथ वो मैं करूँगा। इसको ये इस तरह के एक बोर्ड होता है, उस पर ये ब्लॉक्स लगाने हैं। तो शानवी को ये सब आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे हुआ था शानवी के साथ ये एक्टिविटी। जब स्टार्टिंग में इसको किया था तो इसको मतलब बच्चे को तो नहीं पता ये शेप्स क्या है, ओवल है, स्क्वायर है, हार्ट है, मतलब जो भी हो। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है बच्चे के साथ में, जब ये एक्टिविटी आप स्टार्ट करोगे तो आपको बच्चे को प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा शानवी ओवल, और उसे खुद लगाने देना कि वो कहाँ पर वो चीज़ लगाती है। इससे क्या है, बच्चे का आईक्यू पता चलेगा कि बच्चे में कितना आईक्यू है, कि ये शेप्स जो है यहाँ इस जो ये बोर्ड है कहाँ फिट होगा। बच्चे का इसी से आईक्यू लेवल जब टेस्ट होता है तो उसको टेस्ट में यही सब चीज़ दी जाती है कि बच्चा का आईक्यू किस लेवल का है। उसको देखा जाता है कि ये अगर ओवल शेप्स है और यहाँ बोर्ड पे ओवल शेप बना है तो ये वही फिट करेगा कि या कहीं और फिट करने की कोशिश करेगा या कुछ और चीज़ें करेगा इससे। तो अभी हम देखते हैं। तो शानवी को ये सब आता है, मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये करना है। ओके शानवी ओवल लो, बोर्ड पे लगाओ, लो जल्दी लगाओ बोर्ड पे। ओवल ओवल ओके, स्क्वायर, सर्कल, ओके, स्क्वायर, हार्ट, हेक्सागन, शानवी गुड। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप भी बच्चे को पहले देखोगे। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं कि कुछ घबराने वाली बात नहीं, कि बच्चा हो सकता है स्टार्ट में नहीं आए, कुछ दिक्कत हो उसे समझने में, तो वो चीज़ आपको फिर उसको सॉल्व आउट करनी है। कि जैसे ये स्क्वायर है तो आपको उसको बताना है कि स्क्वायर, और अगर वो नहीं लगा पा रहा है तो आपको उसका हाथ ले जाके यहाँ पर फिट करना है। तो ये उसके माइंड में बैठेगा कि हाँ मतलब ये स्क्वायर के लिए ये बोर्ड पे यहाँ पर बना है बॉक्स, तो वहाँ फिट करना है इस कार्ड को, मुझे इस ब्लॉक्स को। तो इसी तरीके से और भी एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी देखो ये इस एक्टिविटी का फर्स्ट लेवल है। जो नेक्स्ट लेवल होगा मैं वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेवल क्या करना है आपको, जब बच्चे को आपने 3-4 दिन या वीक या 10 डेज़ आपने ये एक्टिविटी कराई, पहले ऐसे बता के उसे ब्लॉक्स लगवाए उसमें, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब देखना है कि बच्चे को वो समझ में आया कि नहीं आया। वीक बाद जब उसे पता चल गया कि ये ब्लॉक्स कौन से हैं, कहाँ लग रहे हैं, आपने उसे दिया, उसने खुद से लगा दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लग गया कि हाँ बच्चे को आ गया है, वो सही जगह पे एग्जैक्ट डाल रहा है। उसके बाद आपको ये सब इस तरह से लेके ऐसे रख देने हैं, और फिर उसके बाद बच्चे को बोलना है शानवी हार्ट। तो ये देखो शानवी ने हार्ट उठाया शेप, और हार्ट लगा दो। तो ये सेम, वेट पापा ने नहीं बोला ना अभी कुछ, स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये शानवी ने अभी स्क्वायर उठाया। तो इसी तरीके से फिर आपको मतलब पहले अपने बच्चे को जो मैंने फर्स्ट दिखाया था आपको उस तरह से सिखाना है। शानवी को ये सब चीज़ें पता है, उसे ये सब चीज़ें आ चुकी है, उसके नॉलेज में है ये सब चीज़ें, तो इसीलिए उसने पहले ये हार्ट भी उठा लिया और उसके बाद ये स्क्वायर भी उठा लिया। हो सकता है जब आप अपने बच्चे के साथ ये वाली एक्टिविटी कराओ तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगे कि सब ये मिक्सअप करके दिया है, तो फिर उसमें से आपको उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस करना है। मान लो कि जैसे मैंने फर्स्ट हार्ट बोला, आपने हार्ट बोला बच्चे को, बच्चा यहाँ से नहीं उठा पाया, आपने यहाँ रखा हुआ है ये मिक्सअप करके, या इस तरह से फैला के रख दिया, इस तरह से फैला के रख दिया इसको।
बच्चे को नहीं पता कि, बच्चे को पता है कि हार्ट कौन सा है, लेकिन उसको अभी तक ये नॉलेज में था कि आपने हार्ट उसे उठा के बोला है तब उसने वो लगाया है। उसे ये नॉलेज नहीं था कि आप मतलब इस तरह से फैला के रख दोगे और उसे छांटना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो, या फिर अगर बच्चा ठीक है बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो उठा के लगा भी सकता है हार्ट। लेकिन अगर मे बी पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि सानवी भी कंफ्यूज हुई थी अगर इस तरह से फैला के रखा होता। तो आपको बोलना है हार्ट, पहले उसे टाइम देना है 5 से 10 सेकंड, उसे सोचने का टाइम देना है। वो देखेगा, वो हिलाएगा, अगर उसकी समझ में आ गया तो वो उठा लेगा हार्ट का शेप यहाँ से। और नहीं उठा पाया तो आपको उसके हाथ को ले जाके आपको खुद नहीं उठाना है फिर, तो यहाँ से हार्ट वाला उठा के और उसको हाथ को दे देना है, आपको नहीं लगाना है। फिर वो खुद लगा के वहाँ लगा देगा हार्ट वाले में। तो ये बेस्ट एक्टिविटी है। इसको भी आप, अगर बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ गया है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है इस तरह का, तो ये भी आप उसे 3 से 4 दिन ये चीज़ें रिपीट कराओ मिक्सअप करके, ताकि उसका एक तो अटेंशन बढ़े कि हाँ उसे ढूंढना है कि हार्ट कहाँ पर रखा है, स्क्वायर कहाँ रखा है, इतना पड़े हैं ये ब्लॉक्स पड़े हैं तो उसे ढूंढना पड़ेगा, ओवल कहाँ है, सर्कल कहाँ है, डायमंड कहाँ है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है बच्चे की अटेंशन के लिए। उसको अटेंशन मिलेगा कि एक जगह पे कि कहाँ हार्ट है, कहाँ ये चीज़ें हैं। तो आप इस पे काम करो। सेम ऐसी और भी ब्लॉक्स हैं, ये जैसे एनिमल्स के ब्लॉक्स हैं। ओके शानवी, ये फिनिश हो गया, एनिमल्स वाला करेंगे। ओके, तो सेम ये एनिमल्स के हैं। तो जैसे शानवी को पता है कि यहाँ पर कौन सा एनिमल है, तो मैं एक बारी जस्ट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि सारे इंट्रोड्यूस करवा दिए, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं और ये बोर्ड होते हैं। तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, बहुत सिंपल सा आता है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका। तो जैसे मैं शानवी को अभी बताऊंगा, जो स्टार्टिंग में मतलब आपको अपने बच्चे के साथ करवाना है, जो बच्चा मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से थेरेपी स्टार्ट कर रहा है। शानवी, एलिफेंट। तो शानवी को अभी थोड़ा देखो, उसने लगाया एलिफेंट को, फिक्स कर दिया वहाँ पर। ओके, ऐसे रख दो उसे बच्चा। लॉयन, तो सेम उसने वो लॉयन भी फिक्स कर दिया। तो सेम वही कंडीशन हो सकता है कि जो बच्चा नया कर रहा हो, जो स्टार्ट कर रहा हो इस तरह का, तो वो उसको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आपको वो जो आप उसे बोलोगे एलिफेंट दिखा के, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, आपको बच्चे के हाथ में ब्लॉक्स देना है, बच्चे को दिखा के। जो भी टाइगर है, जो लॉयन है, जो भी है, बच्चा हाथ में पकड़ा रहेगा, उसका हाथ यहाँ से पकड़ के लेके जाना है वहाँ रखवाने के लिए। ऐसे नहीं कि आपने हाथ में पकड़ा और आपने रख दिया वहाँ, ये चीज़ नहीं करनी है, बच्चे को करने देनी है वो चीज़ें। बच्चे का बस आप हल्का सा सपोर्ट करो, वो जाके वहाँ लगेगा और उसको फिर ये धीरे धीरे उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ फिक्स करनी है। तो वो फिर उस एक्टिविटी से, या फिर उसका माइंड जो उसका IQ लेवल है वो बढ़ेगा इस चीज़ों से, ये चीज़ें करके। तो सेम एक्टिविटी और भी है इस तरह की, और सेम इसमें भी वही है। फिर जब बच्चे को ये 3-4 दिन या जो भी वीक में अगर उसे ये सब आ गया, क्योंकि होता क्या है कि अब शेप्स में हो सकता है जल्दी में कर दे, ब्लॉक्स में इन जो एनिमल्स वाले हैं उनमें बच्चा नहीं कर पाए जल्दी, तो कई चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आप सारा परचेज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, 150 अराउंड इसका कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो बच्चे का क्या है, वोकेबलरी बढ़ रही है, वोकेबलरी, पांडा, कैट, मंकी, ये सब वोकेबलरी बच्चे की बिल्ड हो रही है, प्लस उसका IQ लेवल भी बढ़ रहा है। वो जब यहाँ ब्लॉक्स में लगाएगा, उसे दिख रहा है कि हाँ मतलब कहाँ पर वो फिट हो सकती है वो चीज़ें, कहाँ पर मतलब उसका ब्रेन भी उस प्रोसेस तेज़ कर रहा है, मतलब कि कहाँ फिट हो सकता है, कहाँ फिट हो सकता है। पहले वो सोचेगा, नहीं कर पाएगा, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। मगर
उसका हाथ यहाँ से पकड़ना है, नहीं कि आपको ब्लॉक पकड़ के वहाँ डाल देना और उसको बताना है यहाँ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे मत करना। ये बच्चे की फिर अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगी। आपको उसका हाथ पकड़ के ले जाना है, उसके हाथ में रहने देना ब्लॉक्स और वहाँ फिट कर देना। तो ये एक्टिविटी बहुत ही इम्प्रूवमेंट करेगी बच्चे के ब्रेन के लिए। और आपको एक जो नॉर्मल होता है कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में क्या करना है कि बच्चे के साथ में आप अगर इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो उसे मतलब इस तरह से करके आप ओम करवा सकते हो। शानवी ओम करेंगे बच्चा, लाओ ओम करेंगे। ओम। तो इस तरह से आप मतलब एक ये भी चीज़ करवा सकते हो। इसमें भी क्या है कि बच्चा धीरे धीरे, शुरू में भी जब इसकी थेरेपिस्ट करवाती थी, इसको ओम करवाती थी, तो स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं बोलती थी, बस चुप रहती थी या हाथ छुड़ाती थी या परेशान होती थी। धीरे धीरे इसने इन्वॉल्व होना शुरू किया और करीब 1 महीने 1.5 महीने बाद ये खुद से फिर ओम साउंड प्रोड्यूस करने लगी है। तो में भी जो कमेंट्स आते हैं तो वो अदर कास्ट के भी होते हैं, तो मैं सबको ये बोलूँगा नहीं कि सब फॉलो करना ये चीज़ें, वो और कुछ अपना फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हाँ भाई सबको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो और एक मुझे बोला था किसी ने कमेंट करके, जो लार निकलती है, जो थूक वगैरह निकलते हैं बच्चों के, तो उस पर कुछ वीडियो बनाना। तो मैंने उनको कमेंट भी किया था एक्चुअली कि शानवी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी लार निकले या थूक निकले। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं नॉलेज लूँगा कि हाँ मतलब अगर कुछ इस तरह का मैं करवाऊँ आपको, लेकिन मैं शानवी के साथ तो नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि इसको वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि नॉलेज लेके तो मैं वो आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से वो एक्टिविटी करवानी है। तो आगे मैं वो वीडियो बनाऊँगा। और अब ये मत सोचना कि मैं एक दिन में बस 2 एक्टिविटी, क्योंकि हमें भी स्टार्टिंग में जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते थे तो वीक मंथ तक लग जाते थे 1-2 एक्टिविटी करवाने में। आपको ये फॉलो करनी है, इसीलिए मैंने 2 दिन बाद वीडियो डाला है अपना, क्योंकि मैं चाहता था कि आप 2 दिन, जो मैंने पहले वीडियो डाला था 2 दिन पहले, वो एक्टिविटी आप अच्छे से करवाएं, बच्चे के साथ अच्छे से इन्वॉल्व होने दें बच्चे को। और प्लीज़ कमेंट करना मुझे कि बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भी अगर लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ और आप वो कर रहे हो और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें खुद पता है कि कैसे होता है, मतलब कि एक स्पेशल किड्स के साथ ट्रीट करना। तो हम खुद उस मतलब दौर से गुजर चुके, नहीं बोल सकता हूँ, गुजर रहे हैं बोल रहा हूँ मैं। तो क्योंकि हम भी सीख रहे हैं नई चीज़ें, कई चीज़ें सीखनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हाँ शानवी को हमने सिखा दिया, उसकी स्पीच आ गई है, कई चीज़ें हैं जो अभी नहीं आई है, तो हम भी सीख रहे हैं। तो आपका भी टाइम है सीखने का। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने सीख दिया है या शानवी बहुत अच्छी हो गई है। शानवी के भी साथ हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप भी काम करो। और थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर, जो हमारी तरह पेरेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि किसी को भी प्लीज़, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हाँ हर किसी को नॉलेज मिले। और भले ही जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं थेरेपिस्ट वगैरह के, वो घर पे कुछ कोशिश करें। तो इसी तरीके से कुछ अगर फ़ायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कि हम खुद सोचते हैं कि मैं खुद थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैंने जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन था तो मैंने कैसे कैसे शानवी को उस वक्त इतने परेशानी में प्राइवेट थेरेपी करवाई है। तो हम खुद जानते हैं कि कितना कॉस्टली पड़ता है प्राइवेट थेरेपिस्ट वगैरह। और मैं ख़ासकर उन पेरेंट्स को तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा वीडियो देख के ज़्यादा, और मतलब बच्चे को टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से उनको करवाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।